नमस्कार दोस्तों, मैं शरीता कुमारी वर्ब्स स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटेलिजेंस एंड मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन। पिछले क्लास में हम लोगों ने बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि का थ्योरी के बारे में पढ़ा था। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन को देख लेते हैं, जिससे कि इसका रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ क्वेश्चन के बारे में बताना चाहती हूँ कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, बाल विकास के क्वेश्चन को। तो बाल विकास के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले माइंड में एक धारणा होनी चाहिए कि बालक की गलती नहीं होती है, यानी नेगेटिव पॉइंट को आंसर नहीं मानेंगे। अगर ऑप्शन में नेगेटिव पॉइंट दिया हुआ है तो वो आंसर नहीं होगा, चाहे नेगेटिव सेंस दे रहा है तो वो आंसर नहीं होगा, और केवल वाला आंसर नहीं होता है। 99% नहीं होता है। अगर नेगेटिव सेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो केवल वाला ही आंसर होने का चांस होता है। और एक पॉइंट ध्यान में रखेंगे, जैसे अगर अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है बच्चा को, या खुद से करने पर बल दिया जा रहा है, सहानुभूति बच्चा के साथ दिखाया जा रहा है, तो वो आंसर होने के चांसेस ज़्यादा होती है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से भिन्न होती है, यह कथन निम्न में से किसका है? तो पहला है हार्वर्ड गार्डनर, दूसरा मॉस्लो, तीसरा अरस्तु और चौथा है स्टर्नबर्ग। तो दोस्तों, बुद्धि के सिद्धांत में हम लोगों ने मॉस्ले एवं अरस्तु के बारे में कोई सिद्धांत नहीं पढ़ा, तो ये दोनों होगा ही नहीं। और हार्वर्ड गार्डनर जो है, इन्होंने बुद्धि के 3 कारक बताए बहुबुद्धि के, जिसमें से पहला जो है बुद्धि का एक दूसरे से बुद्धि जो है भिन्न होता है, ये पहला कारक है। तो इसीलिए आंसर होगा पहला, हार्वर्ड गार्डनर। नेक्स्ट है, बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है बुद्धि नवीन पर्यावरण के साथ समायोजन की योग्यता है, दूसरा है बुद्धि सीखने की योग्यता है, तीसरा है बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। तो ये सब सही है, इसीलिए इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट है, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की जो योग्यता है, क्या कहलाती है? तो पहला ऑप्शन है तार्किक गणितीय बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, भाषिक बुद्धि और स्थानिक बुद्धि। तो यहाँ पे दोस्तों, चूंकि पेड़ पौधा या प्राकृतिक सौंदर्यता की बात हुई है, तो ये प्राकृतिक बुद्धि होगा। हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के 8 सिद्धांत बताए हैं, जिसमें से जो प्राकृतिक सौंदर्यता से संबंधित जो बुद्धि है वो प्राकृतिक बुद्धि होगा। तो इस तरह से आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेदनात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है? तो संवेदनात्मक बुद्धि की बात हुई है, तो यहाँ पे आंसर ए होगा, अंतर्व्यक्तित्व और अंतःव्यक्तित्व बुद्धि। अंतर्व्यक्तित्व में जो है, अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि क्या होता है कि इसमें सामाजिक क्षेत्र में बालक ज़्यादा ग्रो करता है, ज़्यादा डेवलपमेंट करता है, और अंतःव्यक्तित्व में अपने आप को या आत्मबोध की क्षमता ज़्यादा होती है। तो इस तरह से आंसर ये हो जाएगा, प्राकृतिक बुद्धि या स्थानिक बुद्धि या अस्तित्वपरक बुद्धि इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि की स्पीयरमैन भाषा में कारक जी है। पहला ऑप्शन है अनुवांशिक बुद्धि, दूसरा है उत्पादक बुद्धि और तीसरा है सामान्य बुद्धि, चौथा है वैश्विक बुद्धि। तो यहाँ पे जी का मतलब जनरल यानी सामान्य होगा, क्योंकि स्पीयरमैन जो द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत दिए हैं, तो उनमें उन्होंने 2 कारक बताया बुद्धि का, एक तो सामान्य योग्यता वाला बुद्धि और दूसरा विशिष्ट मानसिक योग्यता वाला बुद्धि। तो इस तरह से आंसर इसका सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सर्वाधिक उपयुक्त है? तो बुद्धि के बारे में कौन सा कथन उपयुक्त है, इस देखते हैं। बुद्धि को केवल मानकृत बुद्धि लब्धि परीक्षणों के आयोजन के द्वारा विश्वसनीय रूप से निर्धारित किया जा सकता है। दूसरा है बुद्धि मूलभूत रूप से स्नायु तंत्र संबंधी कार्य प्रणाली है, उदाहरणार्थ प्रक्रम की गति, संवेदी या विभेदी इत्यादि। नेक्स्ट है बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता है। और नेक्स्ट है बुद्धि बहुआयामी है और इससे इसमें जो है कई पहलू जो है निहित होते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, केवल लगा हुआ है तो ये आंसर होगा नहीं, क्योंकि सर्वाधिक उपयुक्त पूछ रहा है और ये नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो ये आंसर कभी नहीं होगा। उसके बाद सर्वाधिक उपयुक्त कथन हमें चूज करना है, तो सर्वाधिक उपयुक्त यहाँ पे
बुद्धि बहुआयामी होता है और इसमें कई पहलू निहित होता है, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़ा था बुद्धि चैप्टर में कि बुद्धि आयामी बहुआयामी होते हैं और इसके बहुत सारे पहलू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो हार्वर्ड गार्डनर ने 8 बुद्धि के सिद्धांत मतलब 8 भाग बताया था बुद्धि का सिद्धांत का। तो इसमें देख लेते हैं बुद्धि का प्रकार और अंत अवस्था, यानी बुद्धि का प्रकार और अंत अवस्था यानी संगीतात्मक जो है इसका होगा संगीतात्मक का वायलिन वादक, जो संगीत के क्षेत्र में प्रवीण है तो वायलिन वादक हो जाएगा। शारीरिक गतिविधि में तो ये हो जाएगा चिकित्सक, भाषिक में है तो भाषा में प्रवीण है तो कवि, और अंतर व्यक्तित्व मूर्तिकार हो जाएगा। तो इस प्रकार से आंसर इसका जो है ए का चौथा, बी का तीसरा और सी का दूसरा, डी का पहला, आंसर ए नंबर होगा आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? पहला है बहुबुद्धि जो है केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्वान रहती है। दूसरा है, यहाँ आलोचना की बात हुआ है तो नेगेटिव सेंस में आंसर खोजना है। तो यहाँ पे देखिए बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं तो ये नेगेटिव सेंस देता है केवल, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। लेकिन पूरा ऑप्शन पढ़ते हैं, इससे और भी स्पष्ट हो जाएगा। बहुबुद्धि शिक्षाओं को अपने रुझान को खोजने में मदद उपलब्ध कराती है, ये बात सही है तो इसीलिए आंसर इसका नहीं होगा। नेक्स्ट है कि यह व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है, ये भी बात सही है तो ये आंसर नहीं होगा। यह अनुभाविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकता, तो ये भी बात सही है, इसीलिए इन तीनों में से कोई भी आंसर नहीं होगा। इसका नेगेटिव सेंस केवल वाला जो ऑप्शन है वो दे रहा है तो इसीलिए आंसर केवल वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन, जो बुद्धि लब्धांक प्राप्त करने की सही सूत्र क्या है? तो हमने बुद्धि लब्धांक यानी IQ के बारे में पढ़ा था कि IQ इक्वल टू होता है मेंटल एज डिवाइडेड बाय रियल एज इंटू 100। तो यहाँ पे देखिए चूँकि इंटू में 100 होता है तो ये ऑप्शन डिलीट हो जाएगा, इंटू में 125 है तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, मानसिक आयु ऊपर में होता है और कालानुक्रमिक आयु जो है रियल आयु को ही कहते हैं, तो आंसर तो यही होगा। यहाँ पे देखिए ये डिलीट हो जाएगा क्योंकि कालानुक्रमिक आयु जो है ऊपर में दे दिया है, इसीलिए ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आंसर होगा ए नंबर। नेक्स्ट है, एक अच्छे शिक्षक के रूप में व्यक्ति को बुद्धि परीक्षण के परिणाम जानने के बाद निम्नलिखित में से किस व्यवहार से बचना चाहिए? तो यहाँ बचने की बात किया है तो नेगेटिव सेंस वाला आंसर होगा, ध्यान रखना है। पहला है, परिणाम के आधार पर सुधार के लिए परामर्श देने से, ये बात सही है तो ये आंसर नहीं होगा इसका। परिणाम के आधार पर कम बुद्धि वाले बच्चों का चयन कर उन्हें कठिन कार्य करने से रोकना, ये नेगेटिव सेंस में बात कर रहा है क्योंकि कम बुद्धि वाले बालक, अगर नेगेटिव सेंस में मतलब कम बुद्धि वाले बालक जो है कठिन कार्य नहीं करेगा तो वो कैसे सीखेगा? तो यहाँ पे कह रहा है रोकने की बात कर रहा है तो ये नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो आंसर यही होगा। लेकिन आगे भी देख लेते हैं, बुद्धि परीक्षण का उपयोग जो है अनुसंधान में बच्चों का व्यापक सहयोग देने के लिए करना, ये बात सही है। शिक्षक को बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर कोई भी कार्य करना चाहिए, ये भी बात सही है, तो इसीलिए आंसर ये नहीं होगा, आंसर होगा बी, जो कि नेगेटिव सेंस यही दे रहा है। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि किसी बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु जो है 10 वर्ष है तो उसका बुद्धि लब्धांक क्या होगा? तो हम जानते हैं कि मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु गुने 100 बराबर बुद्धि लब्धांश होता है। तो बुद्धि लब्धांश बराबर हम ऐसे निकाल सकते हैं, 12 इसका मानसिक आयु हो गया, 10 वास्तविक आयु गुने 100, 0 0 कैंसिल होगा, 120 इसका आंसर हो जाएगा। 12 को 10 को गुना करेंगे तो 120, तो आंसर ए। नेक्स्ट है, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया? तो पहला ऑप्शन होगा बीने ने। जानते हैं हम लोग एक कारक सिद्धांत में हम लोगों ने पढ़ा था ट्रिक के माध्यम से कि बीना जो है कोई एक ही आदमी बजा सकता है एक बार में, तो इस तरह से बीने इसका याद हो जाएगा, पिछले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा भी था। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, IQ के बारे में सुझाव सबसे पहले किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? तो ये सुझाव की बात है तो स्टर्नबर्ग ने दिया था, स्टर्न ने, और टर्मन ने जो है बुद्धि मतलब IQ के बारे में निकालने की विधि बताया था, टर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तार्किक गणितीय बुद्धि डैश से संबंधित है? तो तार्किक गणितीय बुद्धि किस बुद्धि से संबंधित है? तो हम जानते हैं कि जो
हार्वर्ड गार्डनर ने जो 8 बुद्धि का सिद्धांत दिया था, बहुबुद्धि का सिद्धांत, उसमें से तार्किक बुद्धि भी एक उनका प्रकार है। तो देख लेते हैं। द्विकारक सिद्धांत जो है, ये द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया। समूह कारक सिद्धांत थॉर्स्टन ने दिया। पदानुक्रमित सिद्धांत जो है ये मतलब गिलफोर्ड ने दिया। और बहुबुद्धि सिद्धांत जो है, बहुबुद्धि सिद्धांत ये हार्वर्ड गार्डनर ने, तो उसी का एक प्रकार है। इन्होंने 8 सिद्धांत दिया। तार्किक, गणितीय, बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि जो है व्यक्ति की वह समुच्च या सार्वभौमिक क्षमता है जो उसे उद्देश्यपूर्ण क्रिया करने, तर्कपूर्ण चिंतन करने तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण समायोजन करने में सफलता दिलाती है। यह किसका सिद्धांत है? तो ये बेशलर का सिद्धांत है। पिछले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था, पिछले क्लास में, बुद्धि के चैप्टर में। नेक्स्ट है, रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण डैश परीक्षण का उदाहरण है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांश। चूँकि ये इस रेवन के बारे में हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन लेकर के आई हूँ, ताकि कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो संस्कृति मुक्ति बुद्धि लब्धांश इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बीने एवं उनके साथ साइमन ने बुद्धि के मापन के आधार के लिए किसे सर्वाधिक उपयुक्त माना है? तो पहला है बच्चों की रुचि को। यहाँ पे याद रखना है, सर्वाधिक उपयुक्त की बात हो रही है। बच्चों के निर्णय, स्मृति, तर्क एवं आंकिक जैसे मानसिक कार्यों को, या बच्चों की शारीरिक क्षमता को, या चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सबसे उपयुक्त आंसर ये होगा, बच्चों के निर्णय, स्मृति, तर्क एवं आंकिक जैसे मानसिक कार्यों को। हम लोगों ने पढ़ा भी था कि अल्फ्रेड बीने एवं उनके साथी जो है साइमन ने बुद्धि मतलब बच्चों के निर्णय, स्मृति, तर्क एवं आंकिक मानसिक कार्य को ही बुद्धि का आधार माना था। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेशलर के अनुसार यदि किसी बालक का IQ 120 से 129 है तो वह किस बालक की श्रेणी में आएगा? तो वह श्रेष्ठ बालक की श्रेणी में आएगा। ये बेशलर के अनुसार है। अगर हम मतलब मेडिन के अनुसार बात करें तो 120 से 139 होगा श्रेष्ठ बुद्धि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 140 या इससे ऊपर अगर किसी बालक का IQ है तो वह बालक किस बालक की श्रेणी में आएगा? तो ये प्रतिभाशाली बालक की श्रेणी में आएगा, ये मेडिन के अनुसार। लेकिन बैचलर के अनुसार 130 या इससे ऊपर अगर है तो प्रतिभाशाली बालक की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है, यह परिभाषा किसने दिया? तो पेंटर ने नहीं दिया, स्टर्न ने नहीं दिया, थर्नडाइक, ये थर्नडाइक का होगा। सत्य एवं तथ्य की दृष्टिकोण से जो परिभाषा बुद्धि का दिया गया है ये थर्नडाइक ने दिया है। पिछले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए इससे भी बेहतरीन वीडियो लाने का प्रयास करूंगी। नेक्स्ट क्लास में हम भाषा एवं चिंतन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें क्लास 1 हमने पढ़ा था। अब क्लास 2 पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।